दोस्तों, एक दौर था जब लोग सीधे साधे होते थे और दिल उनके साफ और काम उनके शरीफों वाले होते थे। लेकिन वो ज़माना चला गया कि जब सीधे साधे और भोले लोग ही सही हुआ करते थे। आज दौर के साथ लोग भी चेंज हो गए हैं। आज सीधे साधे लोगों का ज़माना नहीं है, क्योंकि आजकल के लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम निकलवाने से मतलब होता है। और ऐसे में चालाक लोग सोसाइटी में मौजूद भोले और सीधे साधे लोगों को इस्तेमाल करके अपना मतलब निकाल लेते हैं। दोस्तों, चालाक होना कोई गलत बात या बुराई नहीं है, बल्कि आज के दौर में चालाक ना होना बुराई है। शायद आज के दौर के लिए ही मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मोमिन एक कव्वे की तरह चालाक और होशियार होता है। अपने आप को दूसरों के शर से बचाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भोले और बेवकूफ़ होंगे तो लोग जैसे चाहेंगे आपको इस्तेमाल करके चले जाएंगे और आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। इसीलिए हम आपको 3 ऐसे रूल्स बताने वाले हैं जिससे आपका दिमाग और भी ज़्यादा तेज़ी से चलने लगेगा और आप भी एक चालाक और होशियार इंसान बन जाओगे। आप बाकी लोगों की तरह नहीं, बल्कि उनसे बिल्कुल अलग बन जाओगे। इसलिए सारे रूल समझे बगैर वीडियो बंद करने की गलती भूल के भी मत करना। और अगर चाहते हो कि बार बार ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। रूल नंबर 1, एक्ट लाइक ए फूल, इट विल कन्फ्यूज देम अबाउट योर रियलिटी। दोस्तों, सीधे साधे ना बनने का मतलब ये नहीं कि आप बेईमान हो जाओ। और जो लोग धोखा देते हैं, दूसरों के साथ बुरा करते हैं, आप भी उनको धोखा दो और अपना मतलब निकाल के उनको छोड़ दो। बल्कि आपको इतना चालाक और होशियार होना चाहिए कि अगर कोई अपनी होशियारी से आपको नुकसान पहुंचाने आए तो आप इतने बेवकूफ़ मत बनो कि सामने वाला जो चाहे आपके साथ करके चला जाए और आप देखते ही रह जाओ। बल्कि आप इस काबिल बनो कि आप उसकी चाल को समझ के अपने आप को टाइम रहते नुकसान से बचा सको। दोस्तों, ज़ाहिरी तौर पे तो एक भोले भाले और चालाक इंसान के दिखने में कोई फ़र्क नहीं होता। चालाक और भोले इंसान दोनों एक जैसे ही दिखते हैं और एक जैसा ही बिहेव एंड रिएक्ट करते हैं। जैसे कि भोला इंसान दिखने में तो बहुत ही इनोसेंट सा नज़र आता है, वहीं एक चालाक इंसान भी दिखने में सीधा साधा होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत शातिर और चालाक होता है। उसका दिमाग बिल्कुल अलग होता है। वो कभी भी अपनी असल पर्सनैलिटी लोगों के सामने नहीं आने देता। उसकी रियलिटी छुपी रहती है, क्योंकि लोग उसी ही वक्त आपको अपनी रियलिटी दिखाते हैं जब उनको यकीन होता है कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और चालाक लोगों का टॉप रूल ही यही है कि चालाक बनो, लेकिन चालाक दिखो मत। लोगों की असलियत जाननी हो तो उनके सामने बेवकूफ़ होने का नाटक करो, वो तुम्हें सीधा साधा समझ के तुम्हारे साथ खेलना शुरू कर देंगे। रूल नंबर 2, ओवर थिंक बट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दोस्तों, मुझे पता है ओवर थिंकिंग वर्ड के साथ नेगेटिव वर्ड जुड़ा है, पर कभी सोचा है कि हम सब ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? हमारे अंदर के डर की वजह से। कभी हार जाने का डर, कभी गलती करने के डर से, कभी इस डर से कि लोग हमें जज करेंगे। इन सब फैक्टर्स की वजह से हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं और इसी वजह से ही बहुत से लोग ओवर थिंकिंग वर्ड को नेगेटिविटी से मिलाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओवर थिंकिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ओवर थिंकिंग आपके बहुत काम आ सकती है अगर आप उसे अपनाना सीख जाएं। एक सीधा साधा इंसान ओवर थिंकिंग से दूर भागता है और उसे अवॉइड करता है, लेकिन चालाक इंसान उसी ओवर थिंकिंग को अपनाता है और उसे इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ज़्यादा सोचना कभी बुरा नहीं होता, लेकिन बिला वजह ज़्यादा सोचना बहुत गलत होता है। एक चीज़ को बार बार सोचना और एक ही चीज़ को बार बार डिफरेंट एंगल से सोचना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक आम और सीधे इंसान की तरह ओवर थिंकिंग को अवॉइड न करना, बल्कि एक होशियार इंसान की तरह हर मसले को डिफरेंट एंगल से बार बार सोचना। मसले के सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ही मत देखना, बल्कि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी बारीकी से सोचना। रूल नंबर 3, लिसन एक्टिवली बिफोर स्पीकिंग। चालाक इंसान वैसे तो बहुत कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो पहले 10 बार सोचते हैं, और यही लोग अच्छे से समझते हैं कि उन्हें कब बोलना है और कितना बोलना है।
और कितनी देर बोलना है और कितनी देर खामोश रह के लोगों को ऑब्जर्व करना है। जब भी आप किसी से आर्गुमेंट्स करें तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ बोलते रहो, चिल्लाओ, शोर मचाओ और अपने सामने वाले को गलत साबित करके जीत जाओ, बल्कि अच्छी और इफ़ेक्टिव गुफ्तगू वो होती है जिसमें आप सामने वाले को उसकी बातों में उलझा कर उसी को ही गलत साबित कर दो। आपने कई बार देखा होगा कि एक चालाक शख्स गलत होने के बावजूद खुद को सही साबित करने में कामयाब हो जाता है। इमेजिन करें कि दो इंसान आपस में बहस करने में लगे हुए हैं। एक शख्स आर्गुमेंट करके दूसरे को हराने की कोशिश करेगा, लेकिन जो चालाक होगा वो खामोश रह के अगले शख्स की बातों को गौर से सुनेगा और उसी की बातों से उसकी कमी और वीकनेस ढूंढ के उससे उसी के मुतालिक सवाल करेगा और इसी तरह वो सवाल करते करते सामने वाले को गलत साबित कर देगा और वो आर्गुमेंट्स जीत जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, जब आप किसी से आर्गुमेंट्स करो तो पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनो। वो कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर कहेगा जिससे आप अपने आप को सही साबित कर लोगे। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।